अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चालाक बंदर और बेवकूफ़ मगरमच्छ की निहायत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे शहतूत के बड़े दरख्त पर एक बंदर रहता था। वो सारा दिन उछल कूद करता और शहतूतों से अपना पेट भर लेता। नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो सारा दिन पानी में तैरता रहता और अक्सर बंदर के पास चला आता। कुछ ही दिनों में इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। बंदर इसे शहतूत तोड़ तोड़ कर खाने के लिए देता और मगरमच्छ खुश होकर इसकी बहुत तारीफ़ें करता। दोनों की दोस्ती में कोई गर्ज शामिल नहीं थी। मगरमच्छ अक्सर बंदर को अपनी पीठ पर सवारी करके नदी की सैर भी कराता था। दोनों की दोस्ती की धूम दूर दूर तक मची हुई थी। कई दूसरे जानवर इनकी दोस्ती से हसद भी करते थे। एक दिन मगरमच्छ ने आकर बंदर को बताया कि इसकी शादी हो रही है। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे ढेर सारी दुआएं और तोहफे दिए। मगरमच्छ का घर चूंकि पानी के नीचे था, इसलिए बंदर के लिए मुमकिन नहीं था कि वो इसकी शादी में शिरकत करता। शादी के बाद भी मगरमच्छ रोज़ बंदर से मिलने के लिए आता और दोनों देर तक आपस में बातें करते। एक दिन बंदर ने ढेर सारे शहतूत तोड़े और मगरमच्छ को देते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से तुम्हारी बीवी के लिए तोहफा है। मगरमच्छ शहतूत की पोटली लेकर घर लौटा और इसने अपनी बीवी के सामने पोटली रख दी। इसकी बीवी ने शहतूत खाए और पूछा कि ये कहाँ से मिले हैं। मगरमच्छ ने बताया कि नदी के बाहर ऊंचे दरख्त पर एक बंदर रहता है जो इसका जिगरी दोस्त है। ये इसने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए भेजे हैं। मगरमच्छ की बीवी को जब बंदर के बारे में मालूम हुआ तो इसके मुंह से राल टपकने लगी। इसने इस वक्त खामोशी इख्तियार की, लेकिन कुछ दिन बाद मगरमच्छ से बोली, तुम बंदर को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हो और इससे खूब तोहफे तहाइफ लेते रहते हो, मगर इसे एक भी दिन दावत पर नहीं बुलाया। तुम तो बड़े मतलब परस्त हो। मगरमच्छ ने हंस कर कहा, हम तो पानी के जानवर हैं और वो खुशकी का, वो किस तरह हमारे घर आ सकता है। मगरमच्छ की बीवी के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो चुप हो गई। कुछ दिन बाद इसने काम करना छोड़ दिया और सुस्त रहने लगी। मगरमच्छ को इसकी हालत पर तशवीश हुई तो इसने सबब पूछा, तुम्हें क्या हुआ है। मगरमच्छ की बीवी ने मकारी के साथ कहा, मैं बीमार हो गई हूँ। इलाज के लिए हकीम के पास गई थी तो इसने कहा कि इसका वाहिद इलाज सिर्फ यही है कि इसे बंदर का दिल खिलाया जाए। मगरमच्छ ये सुनकर हैरान हो गया। इसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी। इसने फैसला किया कि वो बंदर से दिल लेकर अपनी बीवी का ज़रूर इलाज करवाएगा। इसकी बीवी ने इसे मशवरा दिया कि जब बंदर इसकी पीठ पर सैर कर रहा हो तो वो इसे लेकर यहाँ आ जाए, मैं इसका दिल निकाल कर खा लूँगी। मगरमच्छ इसकी बातों में आकर चल दिया। वो शहतूत के दरख्त के पास पहुंचा तो बंदर ने इसे खुशामदीद कहा। थोड़ी देर बाद मगरमच्छ ने इसे सैर की दावत दी तो वो बिला झिझक इसकी पीठ पर सवार हो गया। मगरमच्छ ने नदी में चक्कर लगाया और जब वो दरमियान में पहुंचा तो गहराई में उतरने लगा। बंदर ये देखकर परेशान हो गया और जल्दी से बोला, मियाँ मगरमच्छ, ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। मगरमच्छ शर्मिंदगी से बोला, तुम मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें दोस्ती की आड़ में धोखा दे रहा हूँ। दरअसल मेरी बीवी सख्त बीमार है और इसका इलाज सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि वो किसी बंदर का दिल खाए। बंदर इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। वो जल्दी से बोला, ओह ये बात थी। मियाँ मगरमच्छ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शायद तुम नहीं जानते हो कि हम बंदरों का दिल हर वक्त साथ नहीं रहता है। हम इसे महफूज रखने के लिए दरख्त की कोह में छुपा देते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होगा कि तुम मुझे अपनी बीवी के पास ले जाओगे और वो मेरे पास दिल ना देखकर कितनी मायूस होगी। मगरमच्छ ये सुनकर रुक गया और हैरत से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं अब क्या करूँगा।
बंदर ने चालाकी से रूनी सूरत बनाई और बोला, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे वक्त पर बता दिया, वरना तुम्हें अपनी बीवी के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। खैर अब तुम वापस चलो, मैं शहतूत के दरख्त की कोह में से अपना दिल निकाल कर तुम्हें दे दूंगा और तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। मगरमच्छ ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और तेज़ी से वापस शहतूत के दरख्त के पास पहुंचा। बंदर ने कलाबाजी काई और दरख्त की ऊंची शाख पर चढ़कर बैठ गया। जब बंदर महफूज जगह पर पहुंच गया तो वो चीख कर बोला, ए नाकाबिले एतिबार दोस्त, खुदा का शुक्र है कि तुम बेवकूफ़ हो, वरना तुम तो आज मुझे हलाक करने पर तुले हुए थे। हर किसी का दिल इसके सीने के अंदर ही होता है। तुम्हारी बीवी लालची और खुदगर्ज है, इसने तुम्हें वरगला कर आमादा किया कि तुम मुझे हलाक करके इसकी ग़िज़ा बना दो। तुमने इतने अरसे की दोस्ती का भी लिहाज नहीं किया और ना ही अपनी अक्ल से काम लिया। मैं तुम जैसे नाकाबिले भरोसा और बेवकूफ़ दोस्त की दोस्ती से दूर ही भला। तुम अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी लौट कर ना आना। मगरमच्छ इसकी बातें सुनकर बेहद शर्मिंदा हुआ और अफसोस करता हुआ वापस लौट गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की बातों में आकर इंसान हमेशा अपने पुरखुलूस रिश्तों से हाथ धो बैठता है। किसी की मीठी गुफ्तगू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभार लोग मीठी बातें करके आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।